बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। हमने लास्ट सेशन तक ये देख लिया था कि 5 इनकम्स हैं सर जो आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जिस पे फोकस करना है। एक आपने सब्सक्रिप्शन इनकम डिटेल में देख ली। अब दूसरी बड़ी इनकम हम देखने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखिए बाज़ औक़ात कुछ एनपीओज ऐसा काम करते हैं कि जिसमें खरीद बेच भी हो रही होती है। अब देखें, ऑब्जेक्टिव इस खरीद बेच का क्या है कि प्रॉफिट जनरेट हो, और प्रॉफिट जनरेट होने के बाद हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सकें। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यार हम एक एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, और वो स्टेटमेंट है हमारे पास, मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसको आप उर्दू में कहते हो, ये मैं बना रहा हूं। अब इसके अंदर आ रही है एक सब्सक्रिप्शन इनकम, मेन इनकम। ठीक है जी, एक आ रही है सर डोनेशन इनकम, मेन इनकम। अब कुछ चीजें मैं सेल परचेज भी कर रहा हूं, तो वो इसमें कैसे दिखाऊंगा मैं? इस स्टेटमेंट में सेल परचेज कैसे दिखेगी? सेल्स डालूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डालूं? नहीं सर, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज शो नहीं करनी। फिर कैसे शो करेंगे? एक सेपरेट सेपरेट एक सेपरेट ठीक है जी, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाना पड़ेगा। उसमें जो नेट प्रॉफिट की इनकम फिगर आएगी, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट की सिंगल फिगर आपने यहां रिपोर्ट करनी, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, याद रखिएगा, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा पीएनएल नहीं बनाते। हम एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जी हमारे पास मिसाल के तौर पर कैंटीन में ओपनिंग में आटा इतना पड़ा था, फिर हमने इतना परचेज किया, फिर क्लोजिंग में इतना पड़ा हुआ है, इतने बिक गया, सेल्स इतनी आई। ये सारे मामला ट्रेडिंग एक्टिविटीज के एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और वो बिल्कुल भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिफ्लेक्ट होगा? एक लाइन आइटम, नेट इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बस। कैसे आए जरा देखते हैं जनाब। सर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल रखी है कि कैंटीन एक लाइब्रेरी में खुली हुई है, उसमें सर आप जो है वो सामान बेचते हैं, समोसे स्नैक्स वगैरह बेच रहे होते हैं, कुछ पराठे चाय पराठा बेच रहे होते हैं आप। उसके अंदर सर स्पोर्ट्स गुड्स की सेल हो सकती है, ड्रिंक्स की सेल हो सकती है क्लब के अंदर। ठीक है जी, अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कवर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है जिसमें आप दिखाओगे ओपनिंग सेल्स, दिखाओगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिखाओगे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में से बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कैंटीन को चलाने वाले का जो तनख्वाह है वो, ओवरहेड्स जो है, डेप्रिसिएशन जो है मशीन, ये मतलब सेल्स इक्विपमेंट की और सारी चीज़ों की, मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो कैंटीन में, वो या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। जो नेट प्रॉफिट बचेगा ना, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पक्का। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और कुछ भी नहीं जाएगा, पक्का। आए जरा एक मुकम्मल सवाल करें जिसमें सब्सक्रिप्शन इनकम भी आ रही हो, और साथ ही साथ हमारे पास जो है वो जो ट्रेडिंग इनकम है वो भी आ रही हो। आए देखते हैं एक सवाल। चले सर, मेरे पास ये कह रहे थे फॉलोइंग की बैलेंसेस बैलेंसेस वर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ बीबीएल स्पोर्ट्स क्लब एट 31 दिसंबर 2022 एंड 21। कुछ बैलेंस थे 31 दिसंबर 2021 के, कुछ 31 दिसंबर 2022 के। नीचे मेरे पास बैलेंसेस आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का भी, एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी मेरे पास आ रहा है, और मेरे पास स्टॉक आ रहा है सर, कैंटीन का स्टॉक होगा, मे बी कुछ चाय पराठे के लिए आटा पड़ा होगा, घी पड़ा होगा, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई इतने की, राइट ऑफ इतने की हुई सब्सक्रिप्शन 16,800 की, सेल्स आ गई हमारे पास कुछ, कैंटीन की परचेजेज आ गई सर हमारे पास, सैलरी एक्सपेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, इस तरह की चीज़ें आ गई। ठीक है, अब एक काम करो तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ट्रेडिंग की से रिलेटेड चीज़ें अलग अलग कर लो यहाँ पे। सर अगर मैं इसमें मार्क करता जाऊँ ना, तो मेरे पास ये सब्सक्रिप्शन से रिलेट करता है, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेट करता है, ये मेरे पास सर ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करता है, ये ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करता है, ये ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करता है, और ये भी ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करता है। तो मेरे पास अच्छी खासी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करती हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो सब्सक्रिप्शन से रिलेट करती हैं। वो कह रहे जनाब एक्सट्रैक्ट्स बनाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस तो दिए हुए नहीं है, दो इनकम ही है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाए अलग से कैंटीन का। ठीक है जी, तो आए जरा हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी खोलते हैं, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट को भी खोलते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जनाब इनकम एंड
BBL स्पोर्ट्स क्लब, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। डन। अब ये मेरे पास सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीज़ें, ठीक है जी। और दूसरी तरफ फिर मैं एक बना रहा हूँ जनाब, सेम ये चीज़ मैं उठा रहा हूँ, कॉपी, यहाँ लाके मैंने पेज, ओहो ये मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब बताएं सर, मैं सबसे पहले वर्किंग बनाना शुरू करूं तो मुझे सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब करना चाहिए पहले से। सब्सक्रिप्शन अभी सर हम बना बना के काफ़ी सीख चुके हैं। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस एडवांस का, ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल्स का, क्लोजिंग बैलेंस एडवांस का अगर इन केस कोई है, और क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल्स का। बताया जी मेरे पास ओपनिंग रिसीवेबल कितना है जी। ओपनिंग रिसीवेबल है मेरे पास सर 99 नहीं 2,65,000 और 2,14,000 क्लोजिंग है। 2,65 और 2,14, 2,65 2,14,000, फिर 99 ओपनिंग एडवांस 1,04,500, 99 ओपनिंग एडवांस 1,04,500 क्लोजिंग एडवांस। डन। अब बताओ हमारे पास कैश कितना आया है, 1,85,9,000, यहाँ डाल दो जी सर 1,85,9,000। राइट ऑफ भी हुआ है कुछ, राइट ऑफ भी हुआ है, बेड डेट्स भी आए कितने के जी 16,800 रुपये की, ठीक है जी, ये भी डाल दें यहाँ पे। अब बताएं दूसरी तरफ आपके पास इनकम निकलती है, सब्सक्रिप्शन इनकम कितने की मेरे बच्चों, सर 99 ओपनिंग है, 1,85,9,000 मेरे पास कैश आ गया, 16,800 मेरे पास राइट ऑफ आ गया, 2,14,000 मेरे पास ये हिसाब किताब आ गया, -265 -104,500, ये मेरे पास आता है सर 2,710,300, 2,710,300, ये है मेरे पास नेट इनकम। आई श्योर इतना बड़ा अमाउंट, दोबारा चेक करो, 99 प्लस 1,859 प्लस 16.8 प्लस 214, ये आगे सर मेरे पास 2,188,888 माइनस 265,000 माइनस 104,500, यह था मेरे पास 1,819 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह था मेरे पास 1,819,300, ऐसा। ये मेरे पास जाएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इसके साथ ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, दोनों चीज़ें तो ऊपर ले जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या लिखूँ सर इसके आगे, सर सब्सक्रिप्शन इनकम कितने की, 1,819,300। फिर सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स का बेड डेट्स कितने का जी, 16,800 रुपये का, ये बैड हो गया जी। बाकी का अमाउंट सर हमारे पास नेट इनकम के तौर पे बच जाएगा, लेकिन अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड होनी है, लेस होनी है, उसको भी एंड में देखते हैं, फिर टोटल एंड में करते हैं। चलो अब आ गया और ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में वो कह रहा है जी हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था, उसका गुड्स का, कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ ओपनिंग स्टॉक है,
और कुछ हमारे पास परचेजेज हैं, तो सर हम इन तीन चीज़ों से क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एक बनाना पड़ेगा, क्या चीज़ सर? स्टॉक का अकाउंट। स्टॉक में मेरे बच्चों ओपनिंग स्टॉक है कुछ, कुछ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ओपनिंग स्टॉक है 16,000 का। क्लोजिंग कितना है भैया? 12,500। ओपनिंग और क्लोजिंग 16,000 और 12,500। ओपनिंग है 16,000 और ये आ गया 12,500। बताओ हमारी परचेजेस कितनी है सर? परचेजेस मेरे पास आ रही है मेरे बच्चों 1,24,600। अब बताएं दूसरी तरफ मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 16,000 प्लस 1,24,000 माइनस 12,500। यार है सर 128100। सर ये आ गया मेरे पास क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डन। ये जाएगा मेरे पास सर ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बताएं ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास और कुछ है, सेल्स वगैरह है? हाँ है बिल्कुल है सर। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ये एडजस्ट कर लिया सर, ये मैंने अभी तक एडजस्ट कर लिया अपनी वर्किंग्स में, ये कर चुका हूँ। सेल्स आ रही है सर मेरे पास 2,90,000 की, तो इसको देखूँ मैं। यस सर, सेल्स 2,90,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैंटीन का कितना जी? 1,18,000, 1,81,000, 1,28,100 सॉरी। जीपी 161,900। अब बताएं इसके अंदर से मैंने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक साथ लेस करने। बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने अगर मैं उनका टोटल करूं सर? सर 18,000 एक है सर मेरे पास, 10,500 एक है और 8,750 एक है। 18,000 प्लस 10,500 प्लस 8,750 37,250 37,250। सर मेरे पास बचेगा क्या? माइनस 161,900। ये मेरे पास सर बच गया ट्रेडिंग प्रॉफिट 1,24,650। और ये सीधा सीधा किस में चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या है जी? ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना जी? 1,24,650। यही है। अब बताएं सर मेरे पास 1,81,9,300 माइनस 16,800 प्लस 1,24,650। यह आ गया सर मेरे पास 1,92,7,150। पक्का जी? देख लोगे सर इसको? सारा हिसाब किताब आपके सामने। पक्का जी? देख लेंगे जनाब इसको? सर